दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये खूबसूरत जो फॉर्म है वो बनाना सीखेंगे। ये किस तरह से इसमें ये एनिमेशन लगी हुई है और ये किस तरह से खूबसूरत है और इसके जो बैकग्राउंड पे एक वीडियो चल रही है। आज मैं इसमें आपको सारा कुछ बताऊंगा। मैं सारा जो कोड है वो अब रीडिज़ाइन नहीं करूंगा, दोबारा से नहीं लिखूंगा। मेरे पास पहले से लिखा हुआ वही मैं आपको सारा समझा दूंगा कि किस तरह से काम कर रहा है और आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर मैंने उसे फिर से रीडिज़ाइन करना शुरू कर दिया तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है। तो आप सिर्फ अपने जो माइंड है उसे ओपन रखें और जो 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 बता रहा हूँ उसे तसल्ली के साथ सुने, आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं ये एक ब्लैंक फाइल लेता हूँ। ये मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ कौन सा है। ये HTML फॉर्म का फोल्डर है। इसमें ये एक बैकग्राउंड वीडियो पड़ी है जो हमने बैकग्राउंड पे लगानी है। ये वाली ये बैकग्राउंड पे 28 सेकंड की ये हमने लगानी है। इसके अंदर एक हमारे पास फाइल है जिसका नाम है index.html और एक का नाम है style.css। यही हमें दो फाइलें चाहिए। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक टैग होता है HTML का वो हम लिख लेंगे। ये आपने हर जो भी आपने HTML की फाइल बनानी है ये आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ लिखें HTML फॉर्म। उसके बाद नीचे आके ना वो लिंक वाली जो फाइल है स्टाइल वाली वो इसके साथ लिंक कर दें, style.css। वो हमने लिंक कर दी। अब ये वाली स्टाइल वाली फाइल ये भी लिंक हो गई और index.html ये भी हमारे पास बन गई। अब सबसे पहले हम इसमें ना एक फॉन्ट ऑप्शन जो है ये वाला जो आइकन है ना ये गूगल का, और मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये फाइल जो हमने अब न्यू बनाई है वो किस तरह से नज़र आ रही है। ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है। ये जो FG और N है यानी लिंक्डइन, गूगल और फेसबुक के आइकन हमने किस तरह से लगाने हैं। तो मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट ऑसम CDN। यहाँ पे पहले लिंक है, इसे क्लिक कर लें। यहाँ पे जो पहले आ रहा है ना ये वाला, इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ये कॉपी हो गया और यहाँ एक और स्टाइल की फाइल बनाऊंगा। यहाँ मैं लिखूँगा LI लिंक और टैब प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास पूरे जो स्टाइल CSS की फाइल में जो एट्रीब्यूट्स नीड होते हैं वो सारे आ जाएंगे। इसमें वो लिंक जो पेस्ट कर दें। अब हमारे पास जो फॉन्ट ऑप्शन है उसकी फाइल भी हमारे पास लग गई है। अब हमारे पास ये एक रह गई, ये जो फॉन्ट है ना ये आपको खूबसूरत सा फॉन्ट नज़र आ रहा है। ये एक फॉन्ट फैमिली लगी हुई है। जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ लिखते हैं तो इस तरह से फॉन्ट नज़र नहीं आता। जो ये खूबसूरत फॉन्ट नज़र आ रहा है वो एक फॉन्ट मैंने लगाया हुआ है, वो आप वो भी कॉपी कर लेते हैं। ये MONTESRAT ये वाला मोंटेसरेट कौन सा, ये वाला आपने पहले पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने तो दो सिलेक्ट करने हैं। ये आपने करना है सिलेक्ट ये रेगुलर 400 वाला और यहाँ पे एक होगा 800 वाला बोल्ड होगा ये वाला। ये दो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाला जो है ना ये से कॉपी कर लेना और स्टाइल की फाइल में आके इसे ऊपर जाके पेस्ट कर दें। ये हमारे जो फॉन्ट है वो हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब इसको लगाना कैसे, ये उन्होंने नीचे बताया कि इसे लगाना किस तरह से। इसे कॉपी करें और इसे भी यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर लें, हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले इन सब टैब को हम ना क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले ये एक बैकग्राउंड पे ना वीडियो लगी हुई है। हम इस बैकग्राउंड पे हमने वीडियो किस तरह से लगानी है। यहाँ पे आगे ये वीडियो मैंने लिखा हुआ है कोड, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दें। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो का जो है हमारी वीडियो उसका हम नाम दे देंगे। ये हमारे पास बैकग्राउंड वीडियो .mp4 इसे हम लिंक कर देंगे। उसके बाद इसमें ये एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले। जब हम ये लगाएंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलना लग जाएगी। ये है हमारे पास लूप में हमारे पास यानी कंटिन्यूसली चलेगी, रुकेगी नहीं। प्ले इन लाइन और उसके बाद म्यूटेड जब आप लगाएंगे तो इससे अगर किसी वीडियो में यानी आवाज़ है, कोई आप सॉन्ग वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो वॉइस होगी वो नहीं आएगी। जिस तरह से हम कॉल करते हैं ना, कॉल हम म्यूट कर देते हैं, इस तरह इस वीडियो की जो है वो वीडियो भी म्यूट हो जाएगी। आप देखते हैं हमारे पास किस तरह से नज़र आ रहा है।
अब ये वीडियो हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आ लग गई है, लेकिन ये बहुत बुरी लग रही है। सबसे पहले अपना बेसिक टैग जो है वो हम लगाते हैं। सबसे पहले हमने स्टार मार्क लगाना है ऑल टैग के लिए, मार्जिन 0 और पैडिंग, मार्जिन पैडिंग आपने सबका 0 कर देना, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये आप कोई भी आप छोटी चाहे फाइल बनाएं या एक बड़ी वेबसाइट बनाएं, ये आपने टैग लाजमी लिखना है, ये 3, इससे आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। उसको बॉडी का टैग लगाएं, और बॉडी का यहाँ पे मैंने रखा ये वाली स्टाइल, इसमें हमने ये वाला जो बॉडी का है ना कोड, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, एक हाइट दी हुई है 100 VH। 100 VH का मतलब होता है जितनी भी स्क्रीन की हाइट है ना, उतनी सारी की सारी जो हाइट है वो ले लेगा। बैकग्राउंड कलर दे दिया है, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जब आप ये 2 एट्रीब्यूट्स लगाएंगे ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, तो आपकी जितना भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन, वो कॉलम लगा दिया, फॉन्ट फैमिली, ये वाली मैं आपको बताई थी, ये वाली ये पहले से लगी हुई, हम इस नई वाली रख देते हैं। तो इससे जितना भी टेक्स्ट होगा ना वो हमारे पास इस फैमिली से शो होगा, जो इस फैमिली में हमने लगाया हुआ है। अब हमारे पास यानी कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, बस थोड़ी बहुत ये जो उसका आ रहा था पैडिंग वगैरह आ रही थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब भी ये नीचे हमारे पास स्क्रॉल बार है। अब हम वीडियो का जो टैग है उससे हम एडिट करते हैं। सबसे पहले से वीडियो लिखेंगे और यहाँ पे उसकी हाइट दे देंगे, हाइट 100 VH, मतलब बॉडी की, और यहाँ पे हमने बॉडी की दी ना 100 VH और वीडियो की, ये मतलब दोनों की जो हाइट है वो बराबर हो जाए। और इसकी विड्थ दे देते हैं 100 VW। इससे ये होगा कि ये जितनी भी विड्थ होगी ना, जितनी हमें विड्थ नज़र आ रही है वो सारे की सारी ये कंटेन कर लेगा। अब इसकी हमें ना पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन हम इसकी चेंज कर देते हैं, पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा मेरे पास ना इधर इसका कोड पड़ा है, मैं हाँ सॉरी, ये हमारे पास वीडियो आ गई। अब वीडियो अच्छी नहीं लग रही, हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये वाला जो कोड है इसे हम कॉपी करेंगे और उधर जाके पेस्ट कर देंगे। ये सारा अगर कोड मैं सारा लिखने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो है वो 1 घंटे से ऊपर जा सकती है। ऑब्जेक्ट फिट कवर, जब आप ऑब्जेक्ट फिट कवर लगाएंगे ना तो ये वीडियो जो है एक कवर बन जाएगी, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे इसके ऊपर शो होगा। विड्थ जो है 100 VH, मतलब जितनी भी विड्थ है ना स्क्रीन की, वो उसकी सारे के सारे जो विड्थ है वो सारी कंटेन करेगा। हाइट और विड्थ वो सारे ले लेगा, क्योंकि हमने हाइट भी 100 VH दी है, मतलब बॉडी और वीडियो की जो हाइट है वो बराबर हो गई। पोजीशन हमने फिक्स्ड लगा देनी है ताकि ये फिक्स्ड रहे, और टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0। अब ये देखिए, ये वीडियो बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास शो होनी चाहिए उसी तरह से शो हो रही है, और वीडियो बिल्कुल यानी चल भी रही है। ये देखिए हैंड भी मूव हो रहा है, और ये भी कॉफ़ी वगैरह भी उठाएगा, ये देखो कॉफ़ी भी उठा रहा है। ये वीडियो हमारे पास कंप्लीट लग गई है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यानी आप 2 BR के टैग लगा देने हैं ताकि थोड़ी सी जितना भी हमारा होगा ना कंटेंट हम लिखेंगे वो थोड़ा सा नीचे शो आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पहले ये वाला सेक्शन हम कॉपी करते हैं, बाद में दूसरा आपको बताऊँगा। इसे पेस्ट किया और यहाँ पे डिव जो है ना इसकी क्लोज कर दी, क्योंकि ये कंटेनर है। इसमें सिंपली हमने एक कंटेनर लिया, उसको एक क्लास दिया कंटेनर, उसको आईडी भी कंटेनर ही दे दी है, सेम क्लास और सेम आईडी। उसके अंदर फिर हमने एक डिव ली है, उससे हमने फॉर्म कंटेनर, यानी इसमें हम फॉर्म लगाएंगे, और साइन अप कंटेनर, मतलब साइन अप फॉर्म का जो कोड होगा ना वो हम इसके अंदर लिखेंगे। उसके अंदर मैंने एक फॉर्म लिया, फॉर्म को मैंने एक्शन नहीं दिया क्योंकि हम इसके बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हैं। उसे एक हेडिंग दिया क्रिएट अकाउंट का, सोशल कंटेनर, यानी इसमें हमने सोशल आइकन लगाने ना, जो ये हमारे पास लगे हुए हैं, यानी फेसबुक का, गूगल का और लिंक्डइन का, ये सोशल आइकन यानी सोशल कंटेनर के अंदर लगे हुए हैं। ये सोशल कंटेनर हो गया, इसके अंदर ये 3 आइकन हो गया। उसके नीचे हमने एक स्पैन टैग लगा दिया। स्पैन टैग जो है वो भी एक
टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक यानी होता है टैग, और अगर जब हम इसे लगाते हैं ना तो न्यू लाइन क्रिएट नहीं होती। अगर हम डिव के नीचे लगाएंगे तो होगी, नहीं तो ये भी एक टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पैन टैग। उसके अंदर हमने 3 इनपुट्स लिए हैं, एक नेम और दूसरा ईमेल और तीसरा पासवर्ड। ये टेक्स्ट, ईमेल और पासवर्ड ये आप सेम टू सेम आपने यानी ना कॉपी कर लेना, इसे लिख लेना है। ये हमारे पास एक डिव होगी। अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने जो जर्नल स्टाइल है ना वो लिखनी है। ये वीडियो हो गया। उसके बाद ये हेडिंग एंड टेक्स्ट, ये मैंने ऊपर अच्छी तरह से कमेंटिंग की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कोड में असल है क्या। ये मेरा काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आप इतनी अच्छी कमेंटिंग की है कि आपको समझ आ जाएगी। ये H1 को हमने कहा कि फॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो, मार्जिन ना हो। ये जो इसका ये वाला H1 लगा हुआ ना, इसको मैंने कहा कि ये इसका फॉन्ट वेट जो बोल्ड हो जाए और इसमें मार्जिन ना हो। और उसके बाद H2 उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। जो P है उसके फॉन्ट साइज 14px, फॉन्ट वेट उसका 100 दिया है ताकि बिल्कुल छोटा हो। लाइन हाइट उसके 20px दी है। लेटर स्पेसिंग *5px, मार्जिन ये 20 और 0 और 30 ये हमने दिया। ये बिल्कुल बेसिक सेटिंग है जो हमने करनी है ताकि हमें इसे बार बार ना लिखना पड़े। स्पैन टैग को हमने फॉन्ट साइज 12px दिया है, और जो A टैग है उसको हमने कलर दिया है। ये हमने थोड़ा सा लाइट ब्लैक वाला कलर दे दिया है। और ये फॉन्ट साइज इसका 14px है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मार्जिन 15px और बस 0। ये हमारे पास हो गई। ये बिल्कुल बेसिक स्टाइलिंग है जो हमने लिख देनी। अभी इसे हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये आ जाता है एक्चुअल कोड, जो असल में एक्चुअल हमारे पास कोड है ना वो। ये हम इसे सिर्फ कंटेनर वाला भी कॉपी करके समझते हैं। कंटेनर वाला लिखा, और ये हमने ये कंटेनर लगा हुआ है। ये इस कंटेनर का हमने सबसे पहले जो बैकग्राउंड है ना ट्रांसपेरेंट दिया। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि उसके जब उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा कि उसके ऊपर जो कुछ लिखा होगा वो भी नज़र आएगा, और उसका जो बैकग्राउंड में जो वीडियो या इमेज लगी होगी वो भी नज़र आएगी। बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल कर दिया। बॉक्स शेडो 0 है, 14 है, और ये उसका ये कलर है, और ये भी कलर है बॉक्स शेडो। ये आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से शो हो रहा है। ये इस तरह से अभी हमारे पास शो हो रहा है। अभी मैं इस ना एक बैकग्राउंड जो कलर है वक्ती तौर पे इसे वाइट दे देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए इसकी। ये हो गया। ये देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड जब वाइट ला गया, अब हमें थोड़ी सी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब ये फॉर्म है, फॉर्म का टैग इसे कॉपी किया। ये कंटेनर के नीचे हमने फॉर्म का टैग लगा दिया। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है। डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और पैडिंग 0.15 और हेडिंग 100% टेक्स्ट लाइन सेंटर विड्थ। ये जब फ्लेक्स लगाएंगे, ये 3 एलिमेंट हम लगाएंगे ना, 2 एलिमेंट लगाएंगे ये वाले, तो जितना भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम का मतलब होगा जितने भी इसके अंदर इनपुट्स है ना वो बाई लाइन आ जाएंगे इस तरह से। ये अगर हम इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कॉलम के बजाय हम कर दें रो, तो ये हमारे पास जिस तरह से रो होती है ना इस तरह से शो हो जाएंगे। ये देखिए अब हम इस कॉलम लगाइए तो जिस तरह से कॉलम होते हैं उस तरह से हमारे पास शो हो रही है। उसको पैडिंग से दी है 0.15 हेडिंग और टेक्स्ट लाइन और विड्थ। ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्म का हमने स्टाइल कर लिया। अब हमने ये फॉर्म जो बेसिक जो सेटिंग है वो हम सारी पहले कर रहे हैं, और उसके बाद इनपुट की टैग जो सेटिंग है वो भी सेम रहेगी। सारे जितने भी इनपुट्स हैं साइन अप फॉर्म के या साइन इन के उनका स्टाइल भी एक जैसा ही है, तो हम ये वाला पेस्ट कर देंगे। उसका बैकग्राउंड कलर हमने ये वाला दे दिया। बॉर्डर नॉन पैडिंग 15 पिक्सल, 12 पिक्सल और 15 पिक्सल, मार्जिन उसका 8, विड्थ 100। तो अब हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास शो हो रही है। अब हमारे पास ये इस तरह से कुछ शो हो रही है। अब हम मज़ीद जो है ना इसमें जो बटन है वो नीचे हमारे पास बटन शो हो रहा है ना ये वाला, इससे अब इस तरह से स्टाइल करते हैं। तो हम ये बटन वाला कोड कॉपी करेंगे। ये उसमें बॉर्डर रेडियस हमारे पास 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये मेन कलर आपको नहीं समझाया अभी। ये हमने यहाँ पे एक ना रूट एलिमेंट लगाना है, यानी हमने एक ना रूट लगा देनी है। उससे ये होगा कि इसमें हम जितनी भी वेरिएबल्स लगाएंगे ना,
जब हम इस एक में कलर चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल लगी हुई होगी वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रूट में एक लगा देता हूँ वेरिएबल मेन कलर में से दे देता हूँ नाम, और कलर कोड मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास क्या कलर कोड था, ये हमारे पास कलर कोड है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया, हैश भी लगा दिया। ये हमारे पास मेन जो कलर है वो भी आ गया। अब ये देखिए ये बटन है वो भी सेम टू सेम डिज़ाइन हो गए हैं, ये नीचे आ गया उसका बटन। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक्टिव बटन एक्टिव, और ये बस बटन एक्टिव वाला भी लगाते हैं। ये हमारे पास एक्टिव हो तो उसका जो स्केल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म स्टाइल। हम फॉर्म स्टाइल का फॉर्म की जो स्टाइलिंग है वो करेंगे। ये हमने जो उसका कंटेनर है उसका हमने पोजीशन जो है एब्सोल्यूट दे दी, और टॉप 0 हाइट 100 पिक्सल्स ट्रांजिशन ऑल इतने सेकंड में ईज इन आउट हो। तो इसे हमने रीलोड करते हैं। अब हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। अब ये देखिए हमारे पास एक साइड पे आ गया, वो क्यों आया है कि हमने उसकी जो है ये आ गया, उसको हाइट दे दी 100 पिक्सल, टॉप से 0 दे दिया, पोजीशन उसकी कर दी एब्सोल्यूट। जब भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे ना तो नीचे वाले की रिलेटिव होगी, ऊपर वाले की एब्सोल्यूट होगी। तो एब्सोल्यूट वाले को आप कहीं पे भी घुमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ये साइन अप फॉर्म, उसको हमने यहाँ से किया कॉपी। साइन अप कंटेनर जो साइन अप फॉर्म वाला है ना उसे हमने यहाँ पे लिखना है। ये देखिए अब ये हमारे पास गायब हो गया, थोड़ा सा देर लगा। ये इसकी ओपेसिटी जो है ना मैं 0 की है, इसे 1 करेंगे और ये हमारे पास शो होगा। इसकी भी आपको वजह बताता हूँ कि इसकी हमने क्यों 0 रखी है। उसके बाद अब साइन अप जो वाला जो कोड है, और ये अब जितना भी बेसिक कोड था, जितना भी हमारी स्टाइल था, सेम टू सेम कोड हमने सारा जो है ना वो लिख लिया है, इन बटन का, इनपुट्स का। अब साइन अप कंटेनर और साइन इन, इनका सारा स्टाइल एक जैसा है, सिर्फ उनकी इनपुट्स जो है ना वो चेंज है। तो हम यहाँ से साइन इन वाला जो है ना वो हम ले लेते हैं। ये साइन इन वाला है, इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना कोड, ये वाला, ये डिव जो है ना ये वाली कंटेनर की है, इसके अंदर ही हमने कंटेनर के अंदर ही लिखना है, कंटेनर से बाहर नहीं लिखना। या थोड़ी सी स्पेस डाल के यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये ऊपर हम इसे कमेंट कर देते हैं कि ये साइन अप वाला कोड है, और ये हमारे पास जो है वो साइन इन वाला है। जो साइन इन फॉर्म है ना उसके लिए हमारे पास जो कोड है वो ये वाला है। तो अब हम इसे रीलोड करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्रिएट अकाउंट, और अब मैं इसकी आपको रीज़न बताता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। अभी हम जो इसका साइन इन वाला कोड है ना वो भी हम यहाँ से स्टाइल जो है वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। साइन इन वाला जो स्टाइल है वो भी हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसकी ओपेसिटी जो हमने वो 0 करते हैं। अब देखें ये हमारे पास साइन इन वाला शो हो गया। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, मैं आपको कर दिखाता हूँ किस तरह से। इसकी भी अब ओपेसिटी जो है ना वो 1 कर देते हैं, और इसका जो जी इंडेक्स है वो भी 1 कर देते हैं। अब देखें अब इसकी जो इसकी ओपेसिटी है हम ख़त्म कर देते हैं। ये अभी भी जो साइन इन वाला जो उधर से लास्ट पे आ रहा है ना उसी को ले रहा है। इसे हम कर देते हैं, इसकी हम जो है ना ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं 0। ये देखिए ये क्रिएट अकाउंट और साइन इन, अभी आपको थोड़ा एनिमेशन के साथ पता लग गया था कि किस तरह से शो हो रहा है। अब इसकी जो है ना एनिमेशन जो टाइम है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1 सेकंड कर देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये देखें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। नीचे कौन से वाला है? जिसका जी इंडेक्स कम है और ओपेसिटी कम है। जिसकी ओपेसिटी और जी इंडेक्स ज़्यादा है वो ऊपर आ रहा है। यहाँ में हमारे पास कौन सा ऊपर आ रहा है? साइन इन वाला। तो हम साइन इन वाले को ना ऊपर रखेंगे। तो ये हमारे पास साइन अप की है, और इसको हम जो ओपेसिटी देंगे ना वो हम 0 कर देते हैं, और इसमें ओपेसिटी ख़त्म कर देते हैं। इसका जी इंडेक्स 1 है तो इसका हम जी इंडेक्स कर देंगे 2। जी इंडेक्स जब 2 एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसको हमने ऊपर दिखाना होता है ना, उसे हम जी इंडेक्स भी ज़्यादा दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इसके
बाद अगर कोई तीसरा आएगा तो तीसरे को हमने इनके ऊपर शो करवाना, तो तीसरे को हम 3 इंडेक्स देंगे। तो अब हमने इसे रीलोड किया तो ये साइन इन वाला आ गया। अब बिल्कुल जो सेम टू सेम स्टाइल था ऑलमोस्ट वो आ गया है। अब हमारे पास रह गया ये आइकन जो है ना, उन्हें हमने किस तरह से स्टाइल करना है। तो अब हम आइकन को जो स्टाइल करते हैं, आइकन को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे आइकन वाला कोड होगा, ये वाला सोशल आइकन, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे जाके ना, इससे थोड़ा सा नीचे जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। और इसे सोशल जो कंटेनर है ये किधर, ये वाला, ये दोनों का यानी उनकी क्लास सेम है। सोशल कंटेनर का हमने मार्जिन दिया है 20 पिक्सल और 0, और सोशल जो इसका कंटेनर है उसमें जो ए एलिमेंट है उसे हमने सिर्फ स्टाइल किया। बॉर्डर उसका हमने 1 पिक्सल दिया है, सॉलिड, और उसका जो कलर है वो हमने ये वाला लिखा है DD, ये कलर कोड है। बॉर्डर रेडियस हमने इसका 50% किया है। या भी किसी चीज़ को हमने गोल करना होता है, सर्कुलर करना होता है, तो इसको हम हाइट वेट सेम देकर, एक जैसी हाइट वेट देकर उसका जो बॉर्डर रेडियस है ना वो हम 50% कर देते हैं। तो वो जो होता है ना वो हमारे पास सर्कल बन जाता है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, डिस्प्ले इन लाइन फ्लेंट है ना, वो हमारे पास एक डिव की तरह यानी बन जाता है। हम उसे जिस तरह से मर्जी स्टाइल कर लें। अगर हम ये इसमें डिस्प्ले इसका इन लाइन फ्लेक्स जो है वो हम काट देंगे, तो इसे रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना स्टाइल नहीं आ रहा। या तो इसका जो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक हो या इन लाइन फ्लेक्स हो। जब हम फ्लेक्स करेंगे तो जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम्स जो है ना, ये दोनों चीज़ें इसको सेंटर में कर देंगे। जब हम इन लाइन ब्लॉक करेंगे तो ये सेंटर में नहीं आएगा, उसे हमने मैनुअली सेंटर में करना पड़ेगा। ये हमारे सोशल जो आइकन है वो भी सेम हो गया हमारे पास, यानी उनका सेम स्टाइल आ गया। अब ये जो हमारे पास आ रहा है आर यूज़र अकाउंट, और ये हमारे पास बोल्ड आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास बोल्ड नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो उसकी बेसिक स्टाइल लेंगे, हम देखते हैं पहले कौन से टैग में लगा हुआ है। जी एच आर यूज़र अकाउंट, ये स्पैन टैग में लगा है। तो हम जो स्पैन टैग है उसे हम स्टाइल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या स्टाइल, यहाँ पे होगा ये वाला आ गया स्पैन टैग। ये इसको हम फॉन्ट वेट जो है ना, इसका फॉन्ट वेट इसे हम कर देते हैं बोल्डर। तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ना बोल्ड हो गया सेम टू सेम। अगर बोल्ड कर देंगे तो ये ज़्यादा होगा, बोल्डर से थोड़ा होगा और बोल्ड से ये ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। ये बोल्ड हो गया हमारे पास, ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम आ रहा है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 14 पिक्सल करते हैं। अब ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, अब सेम है। अब हमें पता चल गया कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं आपको एक और इसमें करके दिखाता हूँ। ये इसकी जो ओपेसिटी है ना, ये हम इसकी कर देते हैं 1, और ये लेफ्ट पे है ना हम इसको राइट पे कर देते हैं, ताकि दोनों एक दफ़ा हमारे पास बराबर शो हो जाए। ये देखें हमारे पास दोनों जो फॉर्म है ना वो बन चुके हैं। अब क्रिएट फॉर्म वाला जो क्रिएट अकाउंट वाला जो फॉर्म है ना वो साइन इन के नीचे है, नीचे आ रहा है, और जो साइन इन वाला है वो ऊपर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अब इनके ऊपर हमने एक ओवरले लगानी है जो इस साइड पे होगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पे कोड होगा, और फिर ये हमारे पास एक जिस तरह से ये वाला काम कर रहा है ना, इस तरह से ये हमारे पास काम करेगा। या हम साइन अप पे क्लिक करते हैं साइन अप वाला आ जाता है, साइन इन पे क्लिक करते हैं तो साइन इन वाला हमारे पास आ जाता है। उसके लिए पहले सबसे पहले जैसे इनकी सेटिंग थी उसे वैसे कर देते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट कर देते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ओवरले का कोड है, ये ओवरले कंटेनर, इसे यहाँ से कॉपी किया, इस सारे को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आके जो साइन इन जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे हमने कमेंट कर देना है कि ये हमारे पास ओवरले कंटेनर है, ओवरले कंटेनर, और इसमें हमने इसे पेस्ट कर दिया। और यहाँ से ओवरले कंटेनर, इसमें कोई इतनी ज़्यादा यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक डिव है उसमें ओवरले कंटेनर है, उसके अंदर एक ओवरले लगी हुई है।
उसके ओवरले पैनल लगा हुआ है, ओवरले लेफ्ट लगा हुआ है, यानी ओवरले पैनल एक है, वो दोनों का सेम है। ये देखिए जिस तरह से ऊपर सेम सेम नहीं किए हुए थे, उनके ये स्टाइल सेम रहे, ये उनका सेम कर दिया। ओवरले लेफ्ट एक कर दिया और एक ओवरले राइट कर दिया। जब हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला शो हो जाएगा, जब राइट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला हमारे पास शो हो जाएगा। ये हम फंक्शन लगाएंगे। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये H1 है, उसमें हमने एक में वेलकम बैक लिख दिया है। टू कीप कनेक्टेड विद अस प्लीज लॉग इन विद योर पर्सनल इन्फो, साइन इन करें। और हेलो, दूसरे में हमने किया हेलो फ्रेंड्स इंटर योर पर्सनल डिटेल एंड स्टार्ट जर्नी विद अस, साइन अप, यानी साइन अप पे जब कोई क्लिक करेगा तो हम ये वाला शो करवाएंगे। अब हम ओवरले कंटेनर को देखते हैं। अब ओवरले कंटेनर पे आ गए, इसका हमने स्टाइल लिखना है। अब पहले देखिए हमारे पास शो किस तरह से हो रहा है। ये देखिए ये जो कंटेंट है ना वो सारा एक साइड पे जा रहा है। अब हमने इसको स्टाइल करना है। यहाँ पे ओवरले कंटेनर, यहाँ पे मैंने सारा अच्छी तरह से कमेंटिंग किया ताकि आपको सारा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जिन कोड मिलेगा ना वो एक दफ़ा वीडियो को देख लें और उनको सारा कोड समझ आ जाएगा। ये ओवरले कंटेनर होगा। इससे पहले एक इसका जो सेक्शन है वो कॉपी करते हैं। ये मेन जो ओवरले कंटेनर है इसे यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। ये इसमें पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दे दी है ताकि हम उसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। टॉप 0 लेफ्ट से उसे 50% कर दिया और जो विड्थ है उसकी वो भी 50% कर दी है और हाइट उसकी 100% कर दी। ओवरफ्लो हिडन ट्रांजिशन उसे एक लगा दिए 6 सेकंड की और जी इंडेक्स उसका 100 कर दिया कि ये सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमने ये ओवरले है, इसे हमने यहाँ से कॉपी किया। पहले हम उसे देख लेते किस तरह से हमारे पास नजर आ रहा है। ये देखिए अब हमारे पास जो साइन इन और साइन अप वाला फॉर्म है ना वो एक साइड पे आ रहा है। अब हमने इसे स्टाइल करना कि किस तरह से ये सेम टू सेम इस तरह से आ जाए। तो अब इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने जाके पेस्ट कर दिया। ओवरले इसको हमने बैकग्राउंड मेन कलर दे दिया, जो हमारा ऊपर ब्लू कलर है वो हमने दे दिया। उसका बैकग्राउंड नो रिपीट कर दिया। बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया। बैकग्राउंड पोजीशन उसकी 0 कलर उसका वाइट कर दिया जो उसका टेक्स्ट कलर होगा। पोजीशन रिलेटिव होगी ताकि यानी वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। लेफ्ट उसको हमने 100% कर दिया कि मनफी लेफ्ट 100% कर दिया ताकि राइट की तरफ 100% हो जाए। हाइट उसे हमने 100% कर दी और विड्थ उसे हमने 200% कर दी। ये जो हाफ है ये इसकी विड्थ बनती है, हमने 200% कर दी तो ये डबल विड्थ होगी। ये सारी की सारी इसके जो बैक पे विड्थ है वो सारी की सारी ले लेगा। इसे आप रीलोड करते हैं, ये हमारे पास एक साइड पे आ रहा है जिस तरह से ये ना हेलो फ्रेंड्स। और ये अब इसका जो बाकी कंटेंट है ना वो दूसरे 50% की तरफ है, यानी ये साइन इन फॉर्म है ना उसकी तरफ गया हुआ। अब उसे हम वापस लाते हैं, यानी यहाँ पे हमने उसे प्रॉपर लगाना है। तो ये ओवरले पैनल, इसे यहाँ से कॉपी किया और इससे जाके ना वहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम ये पूरा जो कंटेंट है वो एक साइड पे चला गया। अब हम ये पूरा जो कंटेंट है ना वो एक साइन इन फॉर्म के नीचे चले गया। अब हम उसे आसानी के साथ इस साइड पे ला सकते हैं। पहले इस कोड में समझ लें कि इस कोड में क्या है। पोजीशन हमने इसकी एब्सोल्यूट दी। डिस्प्ले फ्लैक्स, जब भी हमने फ्लैक्स देना है जो उसके अलाइन आइटम्स हैं वो हमने सेंटर में कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। पैडिंग उसको हमने 40 पिक्सल दे दी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टॉप 0, हाइट 100%, विड्थ उसकी हमने कर दी 50%। ट्रांसफार्मर हमने उसका लगा दिया x 0%। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसका ना 30% करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल उसके बैक के पीछे कोड है। अगर हम इसके जो ट्रांसलेट है ना वो हम इसका ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखिए आ रहा है ना, यानी ये कोड है वो एक दूसरे के ऊपर ही है, लेकिन उसको हमने जो है ना ट्रांसफार्मर वो उसका हमने 0 किया हुआ है ताकि वो इस जो है ना साइन इन वाला फॉर्म इसके पीछे आ जाए। उससे हम एक को मैनुअली लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम ओवरले और ये हमारे पास दो है। हम क्योंकि हमें दोनों कोड तो नहीं ना चाहिए, हमें तो एक साइड वाला चाहिए। ये देखें ना, अब ये हेलो फ्रेंड्स वाला और ये अब हम इसे आपको सही से दिखाता हूँ। ये देखें हम इस 100% कर देंगे ना कि हमारे पास सारा शो हो जाए ये वाला। तो ये हमारे पास आ तो रहा है लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें तो एक चाहिए ना, ये वाला चाहिए हेलो फ्रेंड्स और साइन अप वाला। तो हम उसको लेकर आएंगे। इससे हम वैसे 0 लगा देंगे और नीचे वो वाला कोड पेस्ट। हम अब उनसे कह रहे हैं कि
ओवरले जो उसका लेफ्ट है ट्रांसलेट हो जाए 20% उसका यानी माइनस की तरफ हो जाए, और ओवरले जो उसका यानी राइट है वो राइट की तरफ 0 हो जाए, यानी जो राइट साइड है उसकी तरफ सारा आ जाए, और उसका जो ट्रांसफार्मर ट्रांसलेट है वो 0 रहे। तो हमारे पास जो राइट वाला कोड है ना वो आ जाएगा सिर्फ। ये हमारे पास सिर्फ राइट वाला कोड आ गया, लेफ्ट वाला उधर चला गया। अगर हम ये वाला कोड जो है इसे हम कॉपी करें और यहाँ से हम कट करें और ऊपर वाले में डाल देते हैं लेफ्ट वाले में, तो हमारे पास लेफ्ट वाला आ जाएगा और जो राइट वाला है वो छुप जाएगा। समझ आ रहे? अब हमारे पास जो है ना यानी दूसरा कोड आ गया। अब हम लेकिन हमें तो राइट वाला चाहिए ना, तो हम वो अब जो सही है वो हम लेकर आएंगे, ये हमें चाहिए। ये देखिए हेलो फ्रेंड ये हमारे पास आ रहा है। तो अब जो मेन उसका काम था वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसमें थोड़ी सी हमने एनिमेशन और इस तरह की चीज़ें जो ऐड करनी है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया कंटेनर राइट पैनल। असल जो काम है ना वो सारा का सारा इसका है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, बिल्कुल बेसिक जावास्क्रिप्ट है, बिल्कुल आपने नहीं घबराना। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। ये इंडेक्स में आगे ये जो बॉडी है इसके नीचे जाके ना आपने जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट कर देना। अब ये देखें इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आपने सिर्फ थोड़ी सी ना तवज्जो करनी है और आपको सारा समझ लग जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक समय हमने एक वेरिएबल बना लिया, बॉक्स बना लिया, उसको हमने नेम दिया साइन अप बटन। साइन अप बटन और उसके पे हमने लगा दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी साइन अप। जो साइन अप जहाँ जिस आईडी पे लिखा है उसको गेट कर लो। तो यहाँ पे उसने लिखा है साइन अप आईडी साइन अप, उसने गेट कर ली। साइन इन वाले बटन पे हमने कहा है कि साइन इन वाली आईडी गेट कर लो। ये दूसरा बटन है साइन इन वाला जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये वाले। अब पहले थोड़ा सा हम इस बटन को भी स्टाइल करते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पे नीचे कोड लिख दिया कि साइन अप बटन जो ये वाला, इस पे जब क्लिक करें तो ऐड इवेंट लिस्टर, ये एक इवेंट लग जाए। क्लिक जब उस पर हो, यानी उस पर एक ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, उस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चल जाए कंटेनर डॉट क्लास लिस्टर ऐड, उसके अंदर जो एक क्लास ऐड हो जाए राइट पैनल एक्टिव। एक उसके अंदर राइट पैनल एक्टिव जो है ना वो एक क्लास ऐड हो जाए, और जब हम क्लिक करें दूसरे पर, यानी हम साइन इन वाले बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास वो क्लास खत्म हो जाए। अब उस क्लास में ऐसा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बटन है, नहीं हम स्टाइल करते हैं। उसके लिए मेरे पास बटन का कोड है, उसे हम अब ये बटन स्टाइल हो गया। अब हमने ना ये देखिए, अब जब हम साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक क्लास ऐड हो जाएगी इवेंट लिस्टर। ये कंटेनर एक क्लास है, ये जो ऊपर हमारे पास लगी हुई है ये वाली, ये मेन क्लास है कंटेनर, इसमें ये क्लास ऐड हो जाएगी राइट पैनल एक्टिव। राइट पैनल एक्टिव जो है उसमें ऐड हो जाएगी। जब हम साइन इन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इनएक्टिव हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही। तो पेज पे आते हैं, इसे हम रीलोड करते हैं और इसे इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे हमने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारे पास क्लास एक्टिव हो रही है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर के साथ सिर्फ क्लास कंटेनर लगी हुई है। अब मैं साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूँगा, आपने इसे गौर से देखना है। ये साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया और ये उसने क्लास ऐड कर दी राइट पैनल एक्टिव। अब राइट पैनल एक्टिव तो हो रही है क्लास, लेकिन हमने राइट पैनल लगाई नहीं ना उसमें। उसके ज़रिए हम क्या करना चाहते हैं, तो हम राइट पैनल, ये कंटेनर राइट पैनल क्लास, ये मैंने सारा कमेंट किया हुआ है। इससे आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके ये ओवरले और इसके नीचे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इसमें हमने क्या है कि ट्रांसफार्मर जो ट्रांसलेट है ना वो 100% हो जाए साइन अप कंटेनर का जो है। अब आपको पता है कि साइन इन जो कंटेनर है ना इसके पीछे साइन अप कंटेनर है। साइन इन कंटेनर ऊपर है, साइन इन कंटेनर जो साइन क्रिएट अकाउंट वाला साइन अप वाला कंटेनर है वो इसके पीछे है। तो वो उसकी जो ट्रांसलेट है एक्स ऑफिस हो जाए, ओपेसिटी जो उसकी वहाँ पे हमने 0 दी हुई है, उसकी ओपेसिटी 1 हो जाए, जी इंडेक्स उसका हमने 1 दिया हुआ और यहाँ पे उसका क्या उन्होंने कहा है कि 5 हो जाए। वो देखें यहाँ पे ये देखें 1 है साइन अप कंटेनर को हमने यहाँ पे 0 देना था, 0 दे दिया। 1 भी दे दें कोई मसला नहीं, 0 दे दिया। और यहाँ पे हमने इसकी जो ओपेसिटी है ना यहाँ पे उसकी हमने 1 कर दी और उसका जो जी इंडेक्स है वो
5 कर दिया। यानी जब कंटेनर और उसमें राइट पैनल क्लास एक्टिव हो जाए तो साइन अप कंटेनर जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट एक्स 100% कर दो, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो ना लेफ्ट से राइट कर दो, और उसकी ओपेसिटी जो है 1 कर दो। पहले वो शो नहीं हो रही, ओपेसिटी जब 0 होती है तो कोई चीज़ भी शो नहीं होती, तो ओपेसिटी 1 कर दी मतलब वो शो हो जाए। जी इंडेक्स 5 कर दिया ताकि वो सबसे ऊपर आ जाए। एनिमेशन उसकी हमने लगा दी इशारिया 5 सेकेंड। तो एनिमेशन जो साइन इन कंटेनर उसको हमने कह दिया कि जब वो क्लास कंटेनर में क्लास जो है ना एक्टिव हो तो साइन इन जो कंटेनर है वो भी ट्रांसलेट हो जाए 100%। दोनों जो है ना उसी तरफ चले जाए, दोनों कंटेनर इधर से मूव हो उधर चले जाए, लेकिन जो साइन अप वाला कंटेनर है ना उसका जी इंडेक्स ज़्यादा कर दिया ताकि वो साइन इन के ऊपर आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना साइन अप वाले बटन पे, साइन इन और साइन अप दोनों इस राइट साइड पे मूव हो जाएंगे, लेकिन साइन इन की जो जी इंडेक्स है वो कम होगा। साइन जो क्रिएट अकाउंट वाला है उसका जी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो इसके ऊपर शो हो जाएगा, और ये जो है हेलो फ्रेंड वाला ये उस साइड पे मूव हो जाएगा, और इसके नीचे दूसरा लगा हुआ है यानी कंटेनर उसका जो जी इंडेक्स है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा। ये देखें ये साइन है, देखें अब तसल्ली के साथ देखें एक दफ़ा। मैं आपको ना थोड़ी सी इसमें एनिमेशन जो टाइम है वो ज़्यादा लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी मैं इसको ना इन कर देता हूँ 1 सेकेंड। अभी एनिमेशन हमने वो वाली लगाई नहीं है, ये देखिए वो आपने पीछे देखा वो क्रिएट अकाउंट वाला। अब मैं इसको ना एनिमेशन लगाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने जाके एनिमेशन पेस्ट कर दिया। अब एनिमेशन में हमने क्या क्या कहा है कि ओपेसिटी जो 0 है जी इंडेक्स उसका 1 हो जाए 50%, और जब 100% पे जाए ना तो इसका जो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली एनिमेशन लग जाएगी। एनिमेशन में जब 0% और जब 50% से कम होगा तो उसकी ओपेसिटी 0 ही रहेगी, मतलब वो नहीं नज़र आएगा, और जी इंडेक्स भी उसका 1 रहेगा। लेकिन जब वो 50 से ऊपर जाएगा ना तो उसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी और जी इंडेक्स भी उसका 5 हो जाएगा। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए रीलोड किया, ये देखिए क्रिएट अकाउंट वाला उसकी उस तरफ जा रहा है ना। अब मैं इसकी ओपेसिटी है ना वो 1 और बढ़ा देता हूँ, जब हम क्लिक करेंगे तो साथ ही शो हो जाएगा। ये देखें आपको साथ ही है ना शो। अब एनिमेशन टाइम ये आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं 6 सेकेंड। ये देखिए पीछे आप यानी क्रिएट अकाउंट वाला जो है ना यानी डिव वो भी उसके साथ इस साइड पे मूव हो रही है। तो इसे हम सेम कर देते हैं, यानी जिस तरह से था ओपेसिटी इसकी लगा दी और यहाँ पे हमने इसको कर दिया 0.6 सेकेंड। ये अब हो गया। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब क्रिएट अकाउंट वाला ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा था, तो वो तो इस साइड पे मूव हो रहा है, लेकिन जब इस पे क्लिक करें तो ये हेलो फ्रेंड वाला भी उस साइड पे मूव हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ भी हम वही गेम करेंगे। ये आ गया, और इसके नीचे हमने जो ओवरले है ना वो लेफ्ट और राइट, यहाँ से हमने किया इसे कॉपी। ओवरले जो लेफ्ट और राइट है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। ये ओवरले के नीचे है, यहाँ पे हमने लिखा ये ओवरले पैनल एक्टिव हो तो ओवरले जो है उसकी वो ट्रांसलेट हो जाए 50%, और जो ओवरले लेफ्ट है वो ट्रांसलेट हो जाए 0%। ये लेफ्ट वाला ये देखिए जो ओवरले लेफ्ट है वो ट्रांसलेट हो जाए 0%। अब देखें ये क्या मेरे पास एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए अब वेलकम बैक वाला है ना वो हमारे पास उसकी ट्रांसलेट है ना वो इस साइड पे आ रहा है जब क्लास एक्टिव हो रही है। एक दफ़ा आपको मैं ना फिर समझाता हूँ इसका किस तरह से ये काम कर रहा है। जब कंटेनर राइट पैनल वाला ओवरले यानी जब राइट पैनल एक्टिव क्लास हो जाएगी ना इस कंटेनर में, तो ट्रांसफार्म जो है ट्रांसलेट हो जाएगा 50% ओवरले का। जो ओवरले है ना वो 50% ट्रांसलेट हो जाएगी राइट साइड पे, और जो कंटेनर है ना ओवरले लेफ्ट वाला उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी 0। पहले उसकी ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, अब पहले उसकी आपको दिखाऊं कितनी है। यहाँ से किया हमने कॉपी और यहाँ पे हमने इसे फाइंड किया ताकि टाइम बचाना। ये देखें यहाँ पे इसकी ओवरले जो है ना वो हमारे पास है
-20%। अगर हम यहाँ से इसे ख़त्म कर देते हैं ना, ये देखें, ये देख साइड से देखें, वो हमारे पास कंटेंट आ रहा है ना। अब इसे थोड़ा सा बढ़ा के मैं दिखाता हूँ, 70 करके देखता हूँ। ये देखिए, अब हमने इसे -20 ही रहने दिया और यहाँ पे हमने उसको कह दिया कि ट्रांसलेट हो जाए 0%। जब 0% पे आएगी तो ये उस साइड पे आ जाएगा। ये देखें, अब ये देखें कंटेंट मूव हो रहा है और वो जो है साइन अप वाला फॉर्म वो भी साइड पे जा रहा है। ये देखें, साइन इन पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट साइन इन वाला आ जाता है, साइन अप पे क्लिक करते हैं। लेकिन हमें तो ये वाली चाहिए, हम कहते हैं कि साइन अप पे क्लिक करें तो ये दोनों चीज़ें मूव हो जाए और साइन इन पे क्लिक करें तो ये दोनों मूव हो जाए। उसके लिए हमारे पास एक थोड़ा सा और कोड है, ये राइट पैनल को, अब हम राइट पैनल को भी थोड़ा सा हम सेट करेंगे। ये हमारे पास राइट पैनल आ गया, इससे अब हम रीलोड करते हैं दोनों की तरफ। ये देखिए, अब साइन अप पे क्लिक किया तो वेलकम बैक उधर जा रहा है, क्रिएट अकाउंट इधर आ रहा है। जब साइन इन पे क्लिक किया तो ये दोनों इधर मूव हो रहे हैं और अब हमारे पास तकरीबन सेम लुक आ चुकी है, बिल्कुल सेम हमारे पास लुक आ चुकी है। अब देखते हैं इसमें ऐसा क्या था। इसमें ये देखिए कंटेनर पैनल जब एक्टिव हो तो ओवरले कंटेनर जो है वो ट्रांसलेट हो जाए -100%। अभी जो बिल्कुल न्यू है, बिगिनर्स हैं, उन्हें इसकी थोड़ी समझ आएगी। जब आप इसे 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। लेकिन आप इसे अच्छी तरह सुन लें, आपको समझ कुछ ना कुछ तो आ जाएगी। कंटेनर जो राइट पैनल एक्टिव जब हो, ओवरले जो है ना उसका राइट वाला वो हो जाए 20, यानी 20 हो जाए। पहले हमारे पास कितना था -20, अब हमारे पास हो गया 20। -20 पे हमारे पास छुप रहा था, तो जो जब 20 होगा तो हमारे पास शो नहीं होगा। ये देखें, ये -20 वाला, ये -20 वाला, ये वाला हमारा है। ये देखिए, जब -20 आ रहा है, ये अकेला 20 आ रहा है तो हमारे पास शो नहीं हो रहा। जब हम 100% करेंगे तो ये देखिए हमारे पास शो नहीं हो रहा। जब -20 करेंगे तो इस साइड पे शो हो जाएगा। ये देखिए, हमारे -20 किया तो इस साइड पे शो हो रहा है ना, और इसे अब हमने सेव कर दिया। ये देखिए, जब हम -20 करें, -20 है तो इसके नीचे शो हो रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, सिर्फ थोड़ी सी एनिमेशन है, बाकी जो टेक्स्ट है वो दूसरी तरफ है। ये दोनों कंटेनर इस साइड पे मूव कर रहे हैं, वेलकम बैक वाला इधर जा रहा है और साइन इन वाले जो है ना वो इधर आ रहे हैं, लेकिन एक एनिमेशन के साथ और एक यानी क्लिक लिस्टर के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका इसके मतलब कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। और इस तरह के और भी, ये हमने इस पे स्टॉप नहीं कर देना, इससे भी ज़्यादा हमने अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आनी है। तो अभी से जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।